जय जगन्नाथ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए फ्रेश वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डाटा साइंस, डाटा इंजीनियरिंग एंड डाटा एनालिस्ट के अंदर फर्क क्या है। ये जो तीनों फील्ड है ये काफी सिमिलर है और हैं भी, मतलब ये सब लोग डाटा साइंस के फील्ड के अंदर ही आते हैं। डाटा साइंस फील्ड के अंदर डाटा एनालिस्ट, डाटा साइंस एंड डाटा इंजीनियरिंग, ये तीनों फील्ड आते हैं, पर उनका जॉब प्रोफाइल कुछ अलग है, इनका रोल और जिम्मेदारियां कुछ अलग हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीजें हैं थ्योरेटिकली, उसके बाद एक इमेज को लेकर के आपको मैं समझा दूंगा इन सब का क्या क्या कुछ काम रहता है। तो प्लीज यार वीडियो पे लास्ट तक जरूर बने रहना। और चलो गाइस, विदाउट लॉसिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाटा साइंस की। तो गाइस ये जो डाटा साइंस होते हैं ना, डाटा साइंटिस्ट, ये एक तरह की डिटेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स मॉडल यूज करके, मतलब मशीन लर्निंग की मॉडल यूज करके, ये जो मतलब जो डाटा के अंदर जो भी ट्रेंड चल रहा है और जो छुपे पैटर्न्स होते हैं उनको ढूंढते हैं, ताकि फ्यूचर में इसको इस्तेमाल करके कुछ प्रेडिक्ट किया जा सके, ठीक है। एक प्रेडिक्शन लगाया जा सके कि फ्यूचर में ये सब होने वाला है या फिर हो सकता है। मतलब ये जो डाटा साइंस का काम ऐसा ही कुछ रहता है। मतलब ये कंपनी को बता देते हैं कि भाई आगे फ्यूचर में ये सब होने वाला है। या फिर आप एक एग्जांपल लेके समझा देता हूं मैं। लेट्स से फ्लिपकार्ट, ठीक है। फ्लिपकार्ट के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स बिकते हैं और आप लोगों को प्रेडिक्ट करना है कि भाई ये चीजें मतलब आगे ज्यादा सेल होगा। या फिर और एक एग्जांपल दे सकते हैं कि एक कंपनी के अंदर कोई भी पार्ट्स इसी टाइम पे खराब होता है, ठीक है। मतलब इतना कुछ चलने के बाद, इतना कुछ प्रोडक्शन देने के बाद ये खराब होता है। पिछले कई सालों का डाटा लेकर के आपको प्रेडिक्ट करना है कि भाई इस टाइम पे आपका जो ये जो प्रोडक्ट खराब होने वाला है, तो उससे पहले आपको तैयारी करने की सारे सामान रख लेना है। क्योंकि भाई देखो, एक कंपनी के अंदर अगर कोई भी प्रोडक्ट खराब होता है तो बहुत कुछ घाटा होने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों को प्रेडिक्ट करना है कि भाई आगे ये टाइम पे ये जो प्रोडक्ट खराब होगा, क्योंकि इतना या इसका जो लाइफ स्पान था ये खत्म होने वाला है, तो आप लोग इसको रिपेयर करने की जरूरत है, ठीक है। ऐसे ही कुछ आप लोगों को लगाना है, मतलब आपका जो प्रेडिक्ट करना है, ठीक है। इसके अंदर आपको जरूरत क्या क्या पड़ेगा। आपको सबसे पहले तो एल्गोरिदम का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, मतलब मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम, और एक मैथमेटिक्स का स्टैटिस्टिक्स। ये दोनों भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आपको इसके जरिए ही डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और मैं बता देता हूँ कि कौन सा स्किल्स यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि पाइथन या फिर आर, कोई भी, क्योंकि पाइथन बहुत ज्यादा यूज होता है इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि ये ओपन सोर्स है, सब कुछ लाइब्रेरीज ऑनलाइन पे ही मिल जाते हैं, तो कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो इसीलिए पाइथन का बहुत ही ज्यादा कुछ इस्तेमाल होता है। और उसके बाद मशीन लर्निंग, जैसे कि मैं बताया, ये मस्ट है, क्योंकि आपको प्रेडिक्टिव मॉडल्स जो तैयार करना है, इसके बेसिस पे मशीन लर्निंग के डिफरेंट एल्गोरिदम को यूज करके। और स्टैटिस्टिक्स, जैसे कि वो भी मैं बताया कि स्टैटिस्टिक्स की आपको जरूरत पड़ेगी। एडवांस स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज करके ही आप लोगों को ये सब काम करना है। और कुछ टूल्स लाइक हडूप, स्पार्क, पाइस्पार्क, ऐसे ही कुछ आप लोगों को इस्तेमाल करना है। ये सब है, मैक्सिमम यही कुछ काम रहता है, ठीक है, डाटा साइंस के फील्ड के अंदर। तो चलो गाइस, नेक्स्ट हम बात करते हैं डाटा इंजीनियरिंग। डाटा इंजीनियर्स वो हैं जो कि डाटा को फ्लो करने के लिए एक स्मूथ पाइपलाइन बनाते हैं, ठीक है। आपको मैं समझा देता हूं। एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं कि डाटा इस प्लेस से, इस जगह से इस जगह तक हम लोग लाएंगे और कोई भी डाटा को कोई भी हानि नहीं पहुंचेगी। और एक तरह की आर्किटेक्चर का काम रहता है, ठीक है। ये इस तरह डाटा को अरेंज करते हैं कि डाटा साइंटिस्ट और डाटा एनालिस्ट को काम में कुछ मदद हो सके, ठीक है। और इसका भी पैकेज भी भाई बहुत कुछ है, बहुत सारा है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ यहाँ पर आपको जो स्किल्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन या फिर जावा आप लोग चूज कर सकते हो। उसके बाद ETL प्रोसेसेस, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन, अनलोड, ये जो प्रोसेस के लिए आपको टूल्स जरूरत पड़ेगी, जैसे कि एयरफ्लो एंड काफका, ठीक है। ऐसे कुछ टूल्स की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। और SQL एंड NoSQL की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको डिफरेंट डाटाबेस को मैनेज करना है, क्योंकि डाटाबेस से ही आप लोगों को डाटा को फेच करना है, ठीक है। तो इसीलिए भाई दोनों SQL एंड NoSQL दोनों का जरूरत पड़ेगा डाटाबेस को फेच करने के लिए, जानने के लिए ये कौन सा डाटाबेस है और किस तरह की टूल्स यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। और उसके बाद AWS प्लेटफॉर्म, जो क्लाउड प्लेटफॉर्म, जैसे कि गूगल क्लाउड, AWS और एज्योर, ये सब की भी जरूरत पड़ेगी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, स्टोर करने के लिए। आप जो डाटा को लाओगे वो कहाँ से लाओगे? डाटाबेस से ही तो लाओगे, पर वो जो डाटाबेस रहेगा वो क्लाउड पे स्टोर होके रहेगा, जैसे कि एज्योर, GCP गूगल क्लाउड या फिर AWS, इन सब में ये डाटा जो स्टोर होके रहता है डाटाबेस में, इन क्लाउड प्लेटफॉर्म में, ठीक है। तो आप लोगों को इन क्लाउड प्लेटफॉर्म का भी जरूरत है, ताकि आप लोग अच्छे से फेच कर पाओ वो डाटा को, ठीक है। तो चलो गाइस, अपने जो लास्ट वो बताते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
डाटा एनालिस्ट। और ये जो डाटा एनालिस्ट होते हैं ये डाटा को इंटरप्रेट करने में माहिर होते हैं, मतलब मास्टर। ये इंसाइट्स निकालते हैं जो कि आपके बिजनेस को हेल्प करता है ग्रो होने में, और उसके साथ साथ आपको बताने में भाई ये चीज कर लो, ये काम कर लो, आपका बिजनेस ग्रो हो जाएगा, ठीक है। और इसके लिए आपको स्किल्स जैसे कि मोस्ट एसक्यूएल, क्योंकि यहाँ पर भी आपको डाटाबेस का थोड़ा बहुत काम रहता है, तो एसक्यूएल की भी जानना जरूरत है। उसके साथ साथ कोई भी विजुअलाइजेशन टूल जैसे कि पावर बीआई, टैबल्यू, लुकर मतलब गूगल का, ये सब जानना जरूरी है। और उसके साथ साथ एक एक्सेल की भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। और अगर थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिकल नॉलेज होता है, स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज थोड़ा बहुत होता है बेसिक, ठीक है, तो वो भी बहुत ही अच्छा रहेगा। और उसके साथ साथ थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन स्किल्स की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि भाई आपको आपका जो प्रोजेक्ट होगा, आपका जो बिजनेस इनसाइट्स होगा, उसको आपको प्रेजेंट करना है। मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स की यही जरूरत है कि आपको जाके प्रेजेंट करना है दूसरों के सामने, तो इसीलिए कम्युनिकेशन स्किल्स की भी जरूरत पड़ेगी। बहुत सारे मतलब लोग ये बताते नहीं है आप लोगों को। तो चलो गाइस, हम अब एक एग्जांपल लेकर के आपको समझा देते हैं। एक इमेज लेकर के मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन के अंदर चलता हूँ और वहाँ पर भी आप लोग सब कुछ करके यहाँ पर दिखा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस ये देख सकते हो, ये जो काम रहता है ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रहता है। मतलब एक वेबसाइट को तैयार करना, डाटाबेस को मतलब तैयार करना, डिफरेंट मतलब जो डाटाबेस के अंदर क्रिएट मतलब क्राउड ऑपरेशन होता है, वो सब सॉफ्टवेयर इंजीनियर करते हैं। और उसके साथ साथ डाटा इंजीनियर को भी ये सब नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि ये भी डाटा को फेच कर क्लाउड प्लेटफॉर्म से डाटा को लाते हैं और अपना जो काम करते हैं डाटा इंजीनियर, क्योंकि यही पाइपलाइन बनाते हैं ताकि ये जो डाटा रहेगा वो अच्छे से सुरखुर से आ जाए डाटा और अच्छे से डिजाइन होके रह जाए, ठीक है। तो इनका काम रहता है डाटा इंजीनियर का। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर स्क्रीन के अंदर, ये देख सकते हो, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड, ETL प्रोसेस। जैसे कि मैं बताया आप लोगों को ETL प्रोसेस की जरूरत रहती है, ठीक है। ये क्या करते हैं कि जो अपना जो डिफरेंट क्लाउड सोर्स रहते हैं, ये जो डिफरेंट क्लाउड सोर्स हैं, ठीक है, ये सब क्लाउड सोर्स हैं, तो एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड ETL प्रोसेस करके डाटा इंजीनियर फेच करके लाते हैं। वो ला करके ETL प्रोसेस करके वो जो डाटा को डाटा वेयर हाउस में स्टोर करते हैं ये जो डाटा इंजीनियर्स, ठीक है। उनको अब मतलब ये आने के बाद उसके बाद काम आ जाता है डाटा साइंटिस्ट के पास या फिर डाटा एनालिस्ट के पास। डाटा एनालिस्ट क्या करते हैं, उस डाटा को मतलब जो डाटाबेस से जो फेच करके डाटा इंजीनियर जो लाया है, जो डाटा वेयर हाउस में स्टोर करके रखा है, वही डाटा को ये जो डाटा एनालिस्ट क्या करेंगे, वो अपना डाटा सोर्स के लोकल फोल्डर पे, लोकल फाइल पे ले लेंगे, या फिर वहीं से ही डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब SQL फाइल के अंदर ही वो कनेक्ट कर सकते हैं डाटाबेस को, ठीक है। उसके बाद वो डिफरेंट एनालाइज करके वो बताते हैं कि भाई आगे ये सब होने वाला है, ये कर लो, ये बिजनेस ग्रो होने वाला है, ऐसे ही कुछ करके आप लोग ग्रो कर सकते हो। और डाटा साइंस का मतलब डाटा साइंटिस्ट का काम ये रहता है, ये मशीन लर्निंग के डिफरेंट मॉडल या फिर एल्गोरिथम यूज करके ये बताते हैं कि भाई ये देखो ऐसा ही कुछ ये काम करेगा और आगे ऐसा ही कुछ ट्रेंड आने वाला है, या फिर ऐसा कुछ करके ये जो चीजें खराब होंगे तो उनको रिपेयर करने की जरूरत पड़ेगी, तो इस अभी से तैयारी कर लो। ऐसे ही कुछ काम करते हैं ये सब। मतलब ये मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाया, ठीक है, ऐसा ही कुछ काम रहता है। तो समरी ये है, डाटा साइंटिस्ट सवाल का जवाब ढूंढते हैं और जो डाटा इंजीनियर्स रहते हैं वो पाइपलाइन बनाते हैं, मतलब डाटा को सेटअप करते हैं कि भाई हाँ इसी तरह डाटा आएगा और यहाँ पर स्टोर होकर रहेगा, अच्छे से रहेगा, ठीक है। और ये जो डाटा एनालिस्ट होते हैं ये डाटा को इंटरप्रेट करते हैं और उसका इस्तेमाल यहीं पे होगा, उसका जो एक्शन ये लेते हैं, ठीक है, डाटा एनालिस्ट। ये जो तीनों रूल्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मिलकर के बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है, एक बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को क्लैरिटी आ चुकी होगी कि ये जो तीनों में डिफरेंस क्या है। अब बात कर लेते हैं कि इनका सैलरी क्या कुछ रहता है। मतलब ये जो सैलरी ये अपने अपने जगह पे बहुत ही सही है, क्योंकि भाई देखो अगर आप लोग फ्रेशर हो तो आप लोग मोस्ट प्रेफरेबल रहेगा कि आप लोग डाटा एनालिस्ट के लिए जाओ, क्योंकि डाटा साइंस और डाटा इंजीनियर के लिए ज्यादा हायरिंग नहीं होती फ्रेशर्स के लिए, क्योंकि आपके पास अगर मतलब एक्सपीरियंस होगा तो आप लोग ये दोनों फील्ड के अंदर जा सकते हो। पर अगर आपके पास एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं है तो फिर भाई आप लोग आंख बंद करके डाटा एनालिस्ट के फील्ड के अंदर जा सकते हो, क्योंकि डाटा एनालिस्ट का मतलब रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है, ठीक है, इन कंपेयर टू डाटा इंजीनियरिंग एंड डाटा साइंटिस्ट। तो मैं बता देता हूँ कि ये फ्रेशर्स के लिए, ये जो डाटा एनालिस्ट के लिए पैकेज आपको रहेगा लगभग 3.5 से 6-7 तक आ जाएगा इसका जो पैकेज। अगर एक्सपीरियंस होगा तो इसी मुताबिक आपको पैसा मिलते ही जाएगा। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और आप लोग डाटा साइंटिस्ट हो तो डाटा साइंटिस्ट के लिए भी वही कुछ सैलरी आपको जैसे कि लगभग अंदाज लगा सकते हो 7 से शुरू करके मतलब 7-8 लाख से शुरू करके 15 लाख तक जा सकता है। और इंजीनियर का और भी थोड़ा बहुत पैकेज होता है, जैसे कि आप लोगों को वही 10 लाख से शुरू करके 20 लाख तक ये भी जा सकता है, वेरी कर सकता है डिफरेंट कंपनी के बेस पे। तो यही थी कुछ बातें गाइस। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज यार वीडियो का एक लाइक कर देना, और ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना है। जैसे कि मैं आप लोगों को बताया था पिछले वाले वीडियो पे, हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर और भी कुछ डिटेल पे जाकर के आपके लिए वीडियोस लाएंगे। तो प्लीज यार इसके लिए आप लोगों को
हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। और कमेंट भी कर देना कौन सी टॉपिक पे आप लोग वीडियो चाहते हो, या फिर कोई भी दिक्कत आप लोगों को समझने में आ रही है तो कमेंट कर सकते हो, या फिर डीएम भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप का भी लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप चैनल भी आप लोग चेक कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि अगर मेरे को कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, मैं अप्लाई करने के साथ साथ आपको भी बता रहा हूँ, प्लीज यार वो जो व्हाट्सएप चैनल है अपना वो चेक कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। एंड एट लास्ट अगर वीडियो चाहते हो कि और किसी के लिए हेल्पफुल रहेगा तो प्लीज यार उसके साथ भी ये वीडियो को शेयर कर देना। और आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।